यूके से मुसलमानों और पाकिस्तानियों को ढूंढ-ढूंढ के बाहर निकाला जा रहा है। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जी आज आपके साथ जो मैं एक यहाँ पे यूके की एक बड़ी न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि भई यहाँ पे यूके में जो है ना मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को, सिर्फ़ पाकिस्तानियों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि दुनिया के 11 ममालिक हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है ना वो पकड़-पकड़ के ढूँढ-ढूँढ के जो है ना वो यूके से बाहर निकाला जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भई ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली इसमें यूके की गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है। गलती जो है ना वो आप कह लें कि इन लोगों की अपनी है, जिसकी वज़ह से इन लोगों को यहाँ से यूके से बाहर निकाला जा रहा है या डिपोर्ट किया जा रहा है। हम लोग एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों के सुहाने ख्वाब होते हैं और वो ये चाहते हैं कि भी किसी न किसी तरह से ना हम लोग कोई ना कोई चक्कर चला के जो है वो यूके या अमेरिका या किसी भी बैरून मुल्क जाके ना, स्पेशली लोगों की कोशिश यही होती है या कि वो यूके या अमेरिका में जाएँ या कनाडा वगैरह में निकल जाएँ और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके सेटल डाउन भी हो जाए और बिल्कुल वही कुछ करें जो कि वो दूसरों को करते हुए देखते हैं। इंसान ना हमेशा अपने हालात में खुश नहीं रहता, तो इस वजह से वो क्या है कि वो इधर-उधर के तरीके ढूँढना शुरू कर देते हैं, यानी कि इल्लीगल काम करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना यूके में ऐसे भी आ गए जो जिनके पास ना यहाँ पे रहने के लिए कोई स्टेटस नहीं था, उनके पास कोई वीज़ा नहीं था और वो लोग जो थे ना बस ऐसे वैसे कहीं और से ही ना ज़मीनी रास्ते से या असाइलम सीकर होके यहाँ पे इस कंट्री में आ गए और यहाँ पे आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब जब आप लोगों को पता है कि पिछली हुकूमत में जबकि कंज़र्वेटिव हुकूमत थी, उन लोगों में से जब ऋषि सुनक था ना तो उसने ऑब्वियसली कहते हैं ना कि गूंगे की रमसन गूंगा जाने, वही हिसाब हुआ कि वो इंडियन थे, तो इस वजह से उन्होंने इस मेंटालिटी को बड़ी ही इजीली रीड कर लिया कि लोग जो है ना एशियन कंट्रीज से या किसी भी कंट्री से आके ना यहाँ पे असाइलम जो था ना उसको अप्लाई कर देते थे कि भी हमें हमारे मुल्क में हमारी जान को खतरा है या हम लोग वहाँ पे हमें थ्रेट है, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग ना यहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लंबे अरसे तक ना बस तान के बैठ जाते थे कि भी हम हुकूमत के ऊपर हैं और यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी लेते थे। अब जी ऋषि सुनक ने ये चेंजेस की कि भी आते ही उसने कह दिया कि भी वो लोग जो कि असाइलम सीकर हैं या जिनके पास यहाँ पे रहने का कोई स्टेटस नहीं है ना, उनको जब तक कि उनके केस का फैसला नहीं ना आ जाता कोर्ट की तरफ से, तब तक के लिए वो उन लोगों को ना जो है ना वो रवांडा भेज दिया जाएगा। अब जब ये लेबर की गवर्नमेंट आई तो इसने आके इस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि भी अब जितने भी असाइलम सीकर हैं उनको रवांडा नहीं भेजा जाएगा, जिसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे लोग ना खुश हो गए कि शायद अब हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि वो लोग जिनके पास के यहाँ रहने का कोई स्टेटस नहीं है या जिनके पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई वीज़ा या कोई ऐसी कैटेगरी जिसकी बिना पर वो यहाँ पे यूके में स्टे कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ना अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इनको ढूँढ-ढूँढ के निकाला जा रहा है। बहुत सारी वर्क प्लेसेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और लोगों के वीज़ाज़ जो है ना उनको चेक किया जा रहा है। ढूँढ-ढूँढ के उनको निकालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो लोग जिनके पास यहाँ रहने का कोई स्टेटस नहीं है, वो लोग विदाउट वीज़ा इस कंट्री में आ गए हैं या वो असाइलम के ऊपर हैं, तो ऐसे लोगों को अब यहाँ पे रहने के लिए कोई भी लीगली उनको कोई सियासी पनाह नहीं दी जाएगी और उन लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह के कंट्रीज़ हैं, यानी कि तकरीबन 11 मुल्कों के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान वन ऑफ देम है। आपको पता है कि भी मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का जहाँ यहाँ पे जिस तरह का रवैया है ना, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि उनको निकाला जा रहा है। पाकिस्तानियों के अलावा इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बिना के ऊपर है कि भी यहाँ पे यूके के कानून में ना एक शिक ऐसी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी किसी भी मुल्क से यहाँ पे आता है, यानी कि सिर्फ़ उसी उन्हीं लोगों को यहाँ पे असाइलम या सियासी पनाह दी जाएगी अगर वो इस कंट्री में सबसे पहले आके लैंड होते हैं। अगर उनको उनके मुल्क में कोई सियासी या जानी या इस तरह का कोई ख़तरा है कि उनकी जान ख़तरे में है, उनको मार दिया जाएगा, ऐसी कोई थ्रेट है ना, तो वो उन्हीं लोगों को सिर्फ़ यहाँ पे पनाह देंगे
उनको स्टेटस देंगे कि जो सबसे पहले इस कंट्री में आते हैं। अगर वो यहाँ पे आने से पहले किसी और कंट्री में जाते हैं या किसी और कंट्री के थ्रू वो इस कंट्री में आते हैं, तो तब उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई भी सियासी पनाह नहीं दी जाएगी। अब जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में ये बांग्लादेश में एक क्रैकडाउन हुआ और उसमें क्या था कि भी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी ना, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अब जी लोग वहाँ पे हसीना वाजद के खिलाफ उठे और हसीना वाजद तो थी ना वहाँ से भाग निकली और वो सीधी जो थी ना सबसे पहले इंडिया गई। इंडिया जाने के बाद अब उसके पास वीज़ा था यहाँ पे यूके भी आने का और यूएई में भी जाने का और इसके अलावा अमेरिका में भी जाने का उसके पास जो था ना वो वीज़ा था। लेकिन इन कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, उसको असाइलम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सबसे पहले जो था ना वो इंडिया गई थी। तो इस वजह से आप देखें कि जब वो एक प्राइम मिनिस्टर, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे असाइलम नहीं दे रहे, तो फिर इधर उधर के जो इक्का दुक्का बंदे हैं उनको वो लोग यहाँ पे क्यों सियासी पनाह देंगे? आखिर इसकी क्या वजह है कि वो लोग जो है ना दूसरे लोगों को अपने कंट्री में रहने का एक इख्तियार दें। यहाँ से इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि भी असाइलम के लिए कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो कि सीधा डायरेक्टली इस कंट्री में आएंगे ना अपनी जान बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर उधर यानी कि किसी भी कंट्री के थ्रू अगर वो होके आते हैं ना, तो तब वो यहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जी अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे यूके में बहुत सारे लोग जो है ना वो माइग्रेशन करके आ गए। यहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, घर कम हो गए और लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ना प्रेशर बिल्डअप होता है कि वो इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना और फिर उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सब कुछ जो है ना वो यूके की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अब यूके की ये जो नई गवर्नमेंट आई है ना, इसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है लोगों को जो है ना उनकी वर्क प्लेसेस के ऊपर जाके हर जगह के ऊपर जाके जहाँ पे भी लोग पाए जा सकते हैं ना, कि पता हो कि भी ये लोग जो है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो माइग्रेशन करके आए हैं, घरों में छापे पड़ रहे हैं। इसी तरह से वर्क प्लेसेस के ऊपर जहाँ कहीं भी उनको इतला मिलती है कि भी यहाँ पे कोई माइग्रेंट है, तो वो जाके बस उसके वीज़ाज़ वगैरह चेक करते हैं। अगर तो उसके पास स्टेटस है यानी कि उसका वीज़ा वैलिड है और वो यहाँ पे रहने का कानूनी हक रखता है, तो तब उसको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर उसके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या वो स्टूडेंट ऐसा आया है जो कि वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी की उसने फ़ीस नहीं अदा की, वो वहाँ से भाग चुका है, या इस तरह का मतलब कोई चक्कर है कि भी वो उसके पास यहाँ पे कोई रहने का लीगल राइट नहीं है, तो ऐसे लोगों को यहाँ से जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, या ये आप कह लें कि भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के साथ अनफेयर कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें आप, ये बात एक लीगल तरीका है, एक कानूनी तरीका है कि भी आप लोग वीज़ा लें और वीज़ा लेके इस कंट्री में आएँ और फिर यहाँ पे आके पैसा कमाएं। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि भी आप लोग फ्रांस के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं बाय जो समंदर के ज़रिए या रोड के ज़रिए या किसी और कंट्री से, स्वीडन के थ्रू, नॉर्वे के थ्रू। तो ये चीज़ें नॉर्मली नहीं हैं और हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें कि आप लोग वीज़ा लें और एक लीगल तरीके के ज़रिए ना इस कंट्री में आएँ। यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई करना या इलीगली आना, या आपके पास कोई वीज़ा स्टेटस नहीं है, आके यहाँ पे छुप जाना और फिर जॉब करना, ये सब कुछ हमारे अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भी आप लोग इस तरह के इक़दामात क्यों करते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों और स्पेशली पाकिस्तानियों के जो है ना इंप्रेशन बुरे हों। तो इस वजह से अब यूके की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तकरीबन 14,000 लोगों को अभी तक जो है ना ये लोग यहाँ से डिपोर्ट कर चुके हैं और स्टिल अभी भी लोगों को पकड़ के जो है ना इस कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है। तो जी अभी इस बारे में मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना पता था कि भी हुकूमत ने जो है ना ऐसे लोगों को अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो कि यहाँ पे इलीगल हैं, जो असाइलम सीकर हैं या इस तरह के उनके पास यहाँ पे रहने का कोई स्टेटस नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके कंट्री वापस भेजा जा रहा है। अगर मज़ीद इसमें कुछ अपडेट्स हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।